पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। सब लोग काफी ज्यादा खुश हैं, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। और इसी बीच में एक संगठन ऐसा भी है जो कि NMOPS है, जो कि पूरे देश में संघर्ष कर रहा है। पूरे देश के कर्मचारी इसके अंतर्गत OPS बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। NMOPS समय समय पर तरह तरह के आंदोलन करता रहता है, रैलियां होती हैं, बैठकें होती हैं, जिससे कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है और कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार उनके पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दे और NPS और UPS का जो महाजंजाल है इसको उनके जिंदगी से हटा दिया जाए। लेकिन सरकार है कि ये मानने को तैयार नहीं है। लगातार ये कर्मचारी संघर्ष करते आए हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करते आए हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इन कर्मचारियों का यही कहना है, ना तो इन्हें NPS चाहिए, ना ही उन्हें UPS चाहिए, इन्हें तो सिर्फ OPS चाहिए और OPS सरकार इनको आच्छादित कर दे, जिससे इन कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा खुशियां देखने को मिलेंगी। और इन कर्मचारियों का यही कहना है कि इस दीपावली के पर्व पर सरकार की तरफ से उन्हें एक तोहफा चाहिए और वो तोहफा है पुरानी पेंशन बहाली का। अब देखना ये होगा कि सरकार अब आगे क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक इनका संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और सरकार दूसरी तरफ है कि ये बात सुनने को तैयार नहीं। जो सरकार अभी तक NPS की खूबियां गिनाते हुए नहीं थक रही थी, वही सरकार अब UPS लेकर आ गई है। तो कर्मचारियों का ये कहना है कि अभी तक NPS इतनी अच्छी थी, अब अचानक से UPS अच्छी हो गई है और वो वक्त अब दूर नहीं जहां NPS से UPS पे सरकार आई है और अब सरकार UPS से OPS पर भी आ जाएगी। कर्मचारियों को पूरा भरोसा है कि सरकार की तरफ से OPS बहाली की जाएगी, जिससे इन कर्मचारियों को काफी ज्यादा खुशी भी मिलेगी और इन कर्मचारियों का जो संघर्ष है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जीतमणि जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतमणि जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि दीपावली के महापर्व का आगाज हो चुका है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग कल दीपावली की पूजा की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे और ऐसा कहा जाता है कि ये जो त्यौहार होता है इसे एक नई शुरुआत के रूप में मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। तो इस त्यौहार पर आप अपने साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि NMOPS एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में चल रहा है। मैडम, सबसे पहले अटल टीवी के दर्शकों को और आप सभी को मेरे तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अटल टीवी समय समय पर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS की आवाज को देश के लाखों कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करता रहता है। इसके लिए मैं अटल टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ। दीपावली जैसे पावन पर्व पर जहाँ हमारे सभी लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ लक्ष्मी पूजन जैसा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और अपने घरों में बड़े बच्चे बूढ़े परिवारजनों के साथ इस दीपावली के त्योहार को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि वहाँ जिस तरह से दीपावली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जहाँ पर भी होता है, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए वो हर जगह प्रतिभाग करेंगे। इसी कामना के साथ मैं उनको पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। जी जीतमणि जी, आप शासन प्रशासन को किस तरह से इस त्योहार की बधाई देना चाहेंगे? इसी के साथ उनसे क्या कुछ तोहफे के रूप में दीपावली के पर्व पर मांगना चाहेंगे? मैं सरकारों से यही मांग करूंगा कि देश के लाखों लाख कर्मचारी पिछले कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले लगातार अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता रहा है और सरकारों को चाहिए कि इस दीपावली जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा का मामला है और कर्मचारियों की जो सम्मान का मामला है उसकी तो तत्काल पूरा करना चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए, पुरानी पेंशन लागू कर देनी चाहिए। जी जीतमणि जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।